नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, पैसा है, काम धंधा या फिर आपकी प्राइवेट लाइफ है, मैरिज लाइफ है, बच्चे हैं, सारे जो जीवन के क्षेत्र हम सभी को देखेंगे। अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, कोई रेमेडी है, ज्योतिष में किस बातों का ध्यान रख सकते हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुंडली, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव में है, उसके आधार पर फिर गणना करेंगे और फिर उसी के अनुसार फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपकी कुंडली है। कुंडली का मतलब हुआ गोचर कुंडली। एक कुंडली आपकी जन्म की होती है, जब आप पैदा होते हैं उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो आपकी जन्म कुंडली होती है। एक कुंडली जो अब चल रही है, अब ग्रह कहाँ चल रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार या आपके लग्न के अनुसार। प्रभाव दोनों का ही होता है, राशि और लग्न, पर मेनली जो है जब गोचर की बात आती है तो राशि को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं, राशि से ज़्यादा देखते हैं। जिनको राशि भी पता नहीं होती है, लग्न भी पता नहीं होता, अपने नाम के अक्षर से जो राशियाँ होती हैं उससे भी देखते हैं। तो अब देखिए, अगर हम देखते हैं तो प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, खाली है। ये प्रथम भाव है। 9 नंबर यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपकी जो राशि है ना काल पुरुष की, वो 9वीं राशि है। जो नंबर है राशि को दिखाते हैं। भाव ये प्रथम है, प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव में 10वीं राशि मकर में शनि दिख रहे हैं, जो यहाँ को 12 तारीख को आएंगे। 12 तारीख तक वो यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो एक परिवर्तन हो रहा है, वक्री शनि चल रहे हैं और तृतीय भाव से द्वितीय भाव में जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसके रिजल्ट के ऊपर आएंगे। बड़ा परिवर्तन है। गुरु आपके चौथे भाव में है और पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। महीने के एंड में, जुलाई के एंड में फिर वक्री होंगे, तो वो हम अगस्त में देख लेंगे, क्योंकि पूरे महीने तो यहीं पर रहेंगे, मीन में रहेंगे और हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। वैसे शनि भी यहाँ पर धेनु नाम का राजयोग बना रही है। अच्छा, क्योंकि शनि महाराज अपने ही घर में है, गुरु भी अपने घर में है। ये बड़ी बात है कि दो ग्रह वो अपने घर में बैठे हैं। फिर मंगल को देखें तो वो भी यहाँ पर छत्र नाम का बहुत खूबसूरत योग बना रहे हैं। साथ में राहु हैं, तो उसको पूर्णतः नहीं कह सकते, पर फिर भी पंचमेश पंचम में है, बहुत बढ़िया बात है। और पूरे महीने मंगल ऐसे ही रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात फिर ये है कि देखिए, 1 2 3 ग्रह आपके अपनी राशि में आ चुके हैं, बहुत बड़ी बात है इस महीने में। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वृषभ में रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे, और उसके बाद ये मिथुन में जाएंगे। पर शुक्र पूरे महीने वृषभ में नहीं रहने। शुक्र जो आपके वृषभ में रहेंगे आपका 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक छठे भाव का स्वामी छठे भाव में आपके वृषभ राशि में रहेगा। उसके बाद जो है शुक्र आपके यहाँ आ जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध भी अपनी राशि में बैठे हैं, भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, पर बुध भी यहाँ पर 16 तारीख तक शायद रहने वाले हैं। 2 से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग रहेगा। उसके बाद जो बुध है वो आपका नेक्स्ट जो भाव है उसमें चले जाएंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे। सूर्य जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूर्य भी यहाँ पर 16 तारीख तक तो मिथुन में है और 16 के बाद कर्क में आएंगे, तो मिथुन संक्रांति आपकी बनेगी यहाँ पर। तो ये रही हमारे ग्रहों की दशा। नवम भाव, 10वां भाव, 9वां, 10वां और 11वां भाव में देखें तो फिर केतु हैं। केतु जो है 11वें भाव में है और तुला राशि में, वो लंबे समय से ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये हमारी ग्रहों की स्थिति हो गई। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले लग्न का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, हंस नाम का महापुरुष योग बना रहा है, अंबुधि नाम का राजयोग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके लग्न मजबूत है, आपकी जन्म कुंडली में आपकी दशा महादशा अच्छी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये जो दोनों योग हैं, राजयोग जो हैं, अगर किसी की जन्म कुंडली में होते हैं तो व्यक्ति के पास घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब का बहुत सुख रहता है। अपने जन्म स्थान पर जहाँ वो पैदा हुआ उस कंट्री में उसकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सक्सेस मिलती है, अपने बंधुओं का साथ मिलता है, पॉलिटिक्स वगैरह में सपोर्ट मिलता है उसे अपने लोगों का। अब यही चीज़ अगर गोचर में हो रही है तो पहली बात तो यह कि जो बच्चे इस समय में पैदा होंगे उनकी तो ये जन्म कुंडली बन जाएगी। अगर उनका लग्न धनु बनता है, राशि धनु बनती है, तो उनके जीवन में वास्तव में पूरे जीवन ही घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इन सब का बहुत सुख रहेगा, माता का सुख रहेगा, बंधुओं का सुख रहेगा। पर गोचर में भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनाता है। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं तो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा अपने भाई बंधुओं का। खास करके अगर आप अपनी मदरलैंड पर रह रहे हैं तो मदर से और वहाँ के आसपास वाले लोगों से आपको लाभ होगा। ये गुरु की जो दृष्टियाँ हैं
3 दृष्टि हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 इस भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि से 6ठी 7वीं ठीक सामने, 8 9 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर। तो अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है वहाँ थोड़े ब्लेसिंग आती है, वो थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अष्टम भाव इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है। भाग्य का स्वामी आएगा अष्टम में 16 के बाद, उस पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो भाग्य के क्षेत्र में भी अचानक कुछ बड़ा बढ़िया हो सकता है 16 तारीख के बाद, क्योंकि भाग्य के स्वामी पर गुरु की दृष्टि आ रही है। अब ये योग जन्मपत्री में होगा, दशाएं महादशाएं होंगी तो फिर रिजल्ट भी आएगा निकल के, उन्हीं के लिए आएगा रिजल्ट, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि गोचर अपनी जगह है और जन्म कुंडली अपनी जगह है। पर अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भी है, अकल्ट ज्योतिष का भी है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुंडलिनी, रिसर्चेस, इन चीज़ों को जानना, गहराई में जाना, ये सब चीज़ें गुरु बढ़ाने वाले हैं। अष्टम भाव जो होता है आपका, कभी कभी एडिक्शन वगैरह का भी होता है और अचानक होने वाली चीज़ों का भी होता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ड्राइविंग वगैरह करते वक्त अपना ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना है थोड़ा सा, क्योंकि अष्टम भाव की चीज़ें बढ़ा रहे हैं गुरु। अब और दसम के भाव पर जो गुरु की दृष्टि, सीधी 7वीं दृष्टि दसम भाव पर आ रही है, ये अच्छी बात है। कार्य बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का चांसेस यहाँ पे बनता है। गुरु यहाँ से अपनी राशि में बैठकर अपने दसम भाव को देख रहे हैं। पर दसम भाव जो राशि है वो मित्र की नहीं है, बुध जो है गुरु के मित्र नहीं है। तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम के क्षेत्र पर कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी आपके बॉसेस के साथ रह सकते हैं। और ये आपके पिता के लिए बढ़िया है, उनकी इनकम वगैरह में वृद्धि होगी, उनके स्वास्थ्य के लिए, माता पिता दोनों के लिए ठीक है। खास करके पिता के लिए 16 तारीख तक ज़्यादा अच्छा है। 16 के बाद चूँकि सूर्य जो है अष्टम में रहेंगे, थोड़ा बहुत पिता की लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है। जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव भी एक मोक्ष ट्रायंगल है, गुरु खुद मोक्ष में बैठे हैं और बाकी के जो 2 मोक्ष के जो ग्रह हैं उनको वो देख रहे हैं। मोक्ष के जो ट्रायंगल होते हैं वो 4 8 12 होते हैं, चौथा 8वां और 12वां, तो सारों पर गुरु का प्रभाव आ गया। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है चीज़ों को समझ जाना, फ्री, बाउंडनेस से फ्री होना, जैसे होता है आत्मा जो है स्वतंत्र है, उस तरह से है। ये जो रूल्स बनाए गए हैं, कई बार फ्रीडम के लिए भी रूल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो सब अपने जैसा करेंगे तो फ्रीडम सबकी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ रूल्स होते हैं, वो उन रूल्स का जो मकसद होता है वास्तव में फ्रीडम की तरफ ले जाना होता है। इसी तरह धर्म भी है। वहीं धर्म का मतलब आपको बांधना नहीं है, बल्कि आपको खोलना है, आपको प्रकृति से जोड़ना है, ना कि किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बस ऐसा ही है। तो धर्म का जो मेन जो मकसद है वो आपको आत्मा, परमात्मा को पहचानना है। तो उसमें जो है गुरु आपकी मदद करने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में मदद करने वाले हैं, ले जाने वाले हैं आपको अपने जन्म स्थान से दूर, अगर आप जाना चाहते हैं। हालांकि जन्म स्थान के लिए बहुत बढ़िया समय है फिलहाल में, पर 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी सहयोग करेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं, इस तरह की आपकी कोशिश चल रही है, तो पॉसिबिलिटी है। खासकर एजुकेशन आदि के लिए जाने का चांस बहुत बढ़िया यहाँ पे बना हुआ है, एजुकेशन वगैरह जाने का चांस है। गुरु को और अच्छा करने के लिए क्या करें? हल्दी का प्रयोग करें। आपके तो गुरु लग्नेश हैं, तो आपको वैसे भी पीले रंग का प्रयोग करना, हल्दी का प्रयोग करना बहुत बढ़िया है। गुरु के मंत्रों का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या फिर श्री नारायण की पूजा भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और गुरुओं का आदर करें, रेस्पेक्ट करें, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करें, अपने बड़े भाई बहन का रेस्पेक्ट करें। गुरु मतलब वो जिससे आपको ज्ञान मिलता है, जिससे आपकी अज्ञानता दूर होती है। गुरु अज्ञानता को दूर करने वाला, मेनली ये सेल्फ नॉलेज के हिसाब से ज़्यादा है, पर फिर भी किसी भी फील्ड की जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो गुरु से आता है आपका। तो उनकी आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आपका गुरु मजबूत होगा, अच्छा होगा। अब आ जाते हैं शनि पे ऊपर। शनि महाराज जो हैं, गाय माँ की सेवा सारे ग्रहों के लिए, उसको गुरुवार को करेंगे तो गुरु के लिए, मेनली शुक्र के लिए, पर हर ग्रह के लिए आप दिन की वजह से कर सकते हैं। शनि महाराज 12 तारीख तक तृतीय भाव में और उसके बाद द्वितीय भाव में है। तो वैसे तो उनका द्वितीय भाव में आना जनवरी तक रहेगा, 17 जनवरी तक। तो कहीं ना कहीं धन के क्षेत्र में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, वाणी का आप थोड़ा सा ख्याल रखें। धन के लिए थोड़ा हार्ड वर्क, मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, उतना धन नहीं आ रहा है,
पर अगर मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे और आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, इनको अष्टक वर्गा में यहाँ पे पॉइंट बढ़िया है, तो द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठकर धेनु नाम का योग बना रहा है। धेनु का नाम आपने सुना होगा, कामधेनु, इस तरह की गाय थी, आप उससे जो भी मांगो वो मिल जाता था। तो कहने का मतलब ये कि एफर्ट हार्डवर्क के साथ अगर आप प्रयत्न करेंगे, क्योंकि शनि के कुछ प्राकृतिक गुण है, एफर्ट है, हार्डवर्क है, समय की प्लानिंग है, एकदम घड़ी के हिसाब से चलना, चीज़ों को रिपीट करते रहना, चीज़ों का ध्यान रखना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, वृद्ध लोगों की रेस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी। तो फिर शनि धन भी खूब दे सकते हैं। हाँ, प्रयास थोड़ा सा कराएंगे, थोड़ी सी परीक्षा शनि जरूर लेते हैं। वैसे साढ़े साथी का आपका लास्ट फेज है जो खत्म होने वाला है 17 जनवरी के आसपास से, फिर आपकी साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और शनि आपके लिए अगले 2.5 साल के लिए तृतीय भाव में आ जाएंगे, जो कहीं हद तक शुभ माने जाते हैं। यहाँ अपनी राशि में भी हैं और इसके साथ साथ राशि तो दोनों ही शनि की है, मकर हो या कुंभ हो, पर कुंभ जो है मूल त्रिकोण राशि है शनि महाराज की। तो ये आपका परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से शनि की फिर दृष्टि आपके चौथे भाव पर आएगी, चौथे भाव पर आएगी, पर कुछ खास ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गुरु की शुभता है, माता के साथ संबंधों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनता है, और अगर आप पॉलिटिक्स आदि में है तो आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस पर सीधी जो दृष्टि यहाँ पर आ रही है सूर्य पर, तो 16 तारीख के बाद पिता से, गुरु से कुछ मतभेद हो सकते हैं। और सूर्य पर जब शनि की दृष्टि आती है तो वैसे काम जॉब के लिए तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं मतभेद जरूर होता है अपनों से, बड़ों से। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस जगह काम कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई बॉस ही ना हो, तो उस केस में फिर स्वास्थ्य की और आंखों की दिक्कत थोड़ा बहुत हो सकती है, वो ध्यान रखें। शनि की जो आपकी 10वीं दृष्टि, 8वीं नहीं 10वीं, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होंगी, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 10वीं कहाँ पड़ेगी? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं केतु पर पड़ेगी। अब एक केतु के भाव पर दृष्टि आ रही है, साथ में वहाँ पर तुला राशि है। तो देखिए, अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र में हैं तो आपकी जो एक्टिंग होगी बहुत ज़्यादा, उसमें आपका नाम हो सकता है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। पर पर्सनल लाइफ में शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना है बड़े भाई बहनों के साथ। और तुला कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को दिखाती है, तो पार्टनरशिप में, बिजनेस में हल्का सा दिक्कत यहाँ से दे सकते हैं, खासकर अगर शनि की या केतु की दशा महादशा है। तो अगर बुध की दशा है तो फिर 16 तारीख तक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपके यहाँ पर 16 तारीख तक बुध जो है भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे, राजयोग बनाकर बैठेंगे। और जिनकी कुंडली में जन्म से भद्र नाम का इस तरह का योग होता है, महापुरुष योग, तो राजाएं भी उनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा लिखा गया है। बहुत बड़े बड़े लोगों से उनकी जानकारी रहती है, व्यापारी होते हैं, और मैरिज लाइफ के लिए तो बहुत बढ़िया है ही। खूबसूरत उनको स्पाउस मिलता है, पत्नी या पति मिलता है, जो बहुत ज़्यादा वाक, जिसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये है जन्म पत्रिका। कुंडली में क्या योग बनेगा? गोचर में तो आपके शादी के लिए योग बना रहा है, सप्तम में ही आ रहा है, तो मैरिज के लिए योग बन रहा है इन कुछ दिनों के लिए 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख तक ही बुध यहाँ पर है। इसके साथ साथ व्यापार में उन्नति के लिए योग बन रहा है। अगर कुंडली में कहीं बुध का ऐसा प्रभाव है तो आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, आपका कोई जो प्रोडक्ट है वो हिट हो सकता है, किसी तरह से आपके लिए जॉब लगने का भी योग बनता है, क्योंकि दशम का स्वामी सप्तम में आ रहा है बुध 16 तारीख तक। 16 के बाद बुध तो आपके अष्टम में जाएंगे आपके, तो 16 के बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाइफ में आ सकता है। अगर बुध की दशा है तो आपके बिजनेस में भी, कार्य में भी, और आपस में भी थोड़ा मतभेद होने का चांसेस बनेगा, क्योंकि 16 के बाद ही शनि की दृष्टि भी सूर्य पर आएगी और साथ में बुध भी यहाँ पर जाएंगे। पर अगर आपकी शुक्र की समय चल रहा है, तब भी शुक्र जो है आपके 13 तारीख तक तो छठा भाव का स्वामी छठे भाव में रहेगा, मतलब आप शत्रु आदि पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हर्ष नाम का और अस्त्र नाम का योग बन रहा है, जो पॉजिटिव माना जाता है। छठे का स्वामी छठे में है। आपको आपके बड़े भाई बहन के थ्रू अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगे, पर 13 तारीख के बाद जो यहाँ पर जब आएगा तो स्पाउस के साथ थोड़ा मतभेद बना सकता है, क्योंकि छठे का स्वामी, छठा मतलब आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म है जो आपको उतारने हैं। तो इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ आपकी गलती ना भी हो, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ बातें ऐसी हो जाएं कि थोड़ा बहुत स्पाउस के साथ मतभेद हो, पति पत्नी के बीच में मतभेद हो, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने। मर्यादा का खास ख्याल रखें जब शुक्र जो हैं आपके मिथुन राशि में रहेंगे कुछ दिनों के लिए। 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मिथुन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो आपके केस में देखा जाए तो बुध तो अपनी राशि के हो गए, शुक्र आपके लिए दूसरे और 11वें भाव के मालिक हुए, और
सूर्य आपके लिए भाग्य के मालिक है, तो इस आपको पार्टनरशिप में विशेष लाभ हो सकता है। कोई अच्छी डील इस समय पे आ सकती है। इन 3 दिनों में जो त्रिग्रही योग बनेगा वो आपके लिए आपकी प्रतिष्ठा आदि को बढ़ा सकता है, क्योंकि 3 में से 2 ग्रह बहुत ही पॉजिटिव हैं। थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें। स्त्रियों के साथ अगर कोई मतभेद होता है तो वहाँ अपना आप कहिए डिप्लोमेसी से उसको सुधार दें, उनके साथ मतभेद ना होने दें, उनके दिल को ना दुखाएं, और हो सकता है तो कुछ मदद ही उनकी करें। वैसे भी आपको ऐसा करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके अकारक ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। ऐसे में उसके जो कारतत्व स्त्री के रूप में देखे जाते हैं। जैसे स्त्री है तो शुक्र को दिखाती है आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी, ये भी शुक्र को दिखाती है। इन सब चीज़ों के प्रति सम्मान, या इनमें से किसी में आप रुचि भी ले सकते हैं। स्त्री तत्व जो है पृथ्वी में संसार में जो है ना नेगेटिव मतलब नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव चार्ज की तरह से आप देख सकते हो, जो धारण करने की क्षमता रखती है, जिसमें गति होती है। और जो पुरुष है आप उसको शिव कह सकते हो, माँ स्त्री को आप गौरी कह सकते हो, उसको आप पुरुष को पॉजिटिव कह सकते हो, देने वाला, गिवर, इस तरह का भी कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें एनर्जीज हैं आपकी, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको सम्मान करना है स्त्रियों का, रेस्पेक्ट रखनी है उनके लिए। माँ लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल वगैरह कम आएगा। और गुरु आप खुद हो तो उसको आपको मजबूत करना है। येलो रंग का आपको कलर यूज करना है, आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना है, आपको गुरु से संबंधित चीज़ों को धारण करना है। इस तरह से आप एक ज्योतिष अप्रोच लेके चलेंगे तो आपके लाइफ में ज़्यादा कामयाबी आएगी। शुक्र के बाद हम आ जाते, देखिए गुरु हो गए, शनि हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, सूर्य हो गए, मंगल और राहु। देखिए मंगल पंचम का स्वामी, पंचम में ये राजयोग है, पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन से विजय दिलाएगा। स्पोर्ट्स हो गया आपका स्पोर्ट्स हो गया, आपका पढ़ाई लिखाई के स्पोर्ट है, सेना है, मिलिट्री है, इस तरह के काम के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। आपका थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सा एग्रेसिव तो जरूर रहेगा, खर्चा भी थोड़ा बढ़ा रहेगा। यहाँ से मंगल की दृष्टियाँ 1 2 3 4 अष्टम पर आएगी, तो स्पाउस के साथ 16 तारीख के बाद कुछ मत, स्पाउस और इन लॉज, ये जो भाव है इन लॉज का भी है, पत्नी और पति की वाणी का भी है, तो वहाँ थोड़ा खटास आ सकता है 16 तारीख के बाद। और यहाँ पर मंगल नीच के भी होते हैं कर्क राशि में, तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट नहीं कहेंगे। सामने वाला जो केतु पर आता है तो बड़े भाई बहनों के साथ, केतु वहाँ पहले से ही है, मंगल का भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो बड़े भाई बहनों के साथ उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। जरूरी नहीं है कि उनके साथ मतभेद ही हो सकता है आपका बहुत अच्छा रिलेशन हो, आप बहुत सम्मान भी करते हैं, और बस उनकी लाइफ में कुछ मतभेद आए, कुछ उतार चढ़ावा, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ कुछ ज़्यादा झुक जाएं। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि शुभ है, अपने ही राशि पर आ रही है, तो विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत बढ़िया है। और जो आप खर्चा करेंगे पॉसिबिलिटी है वो सही चीज़ पर करेंगे, अच्छी चीज़ पर करेंगे। और मंगल यहाँ पर अच्छा ही कहीं ना कहीं रिजल्ट देंगे। सिर्फ 14-15 तारीख से लेकर और आपका 20-25 तारीख तक थोड़ा राहु मंगल जब साथ में आएंगे तो थोड़ा क्रोध का ध्यान रखना है। इस समय में थोड़ा सा आपका रिश्ता अपनी संतान के साथ दिक्कत में आ सकता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में ध्यान रखना। इस समय बुद्धि थोड़ा सा गर्म, आप निर्णय ले सकते हो, कुछ जल्दी निर्णय ले सकते हो, धैर्य के साथ काम लेना, क्योंकि राहु मंगल जब मिलते हैं तो थोड़ा सा क्रोध आदि बढ़ाते हैं। अगर ऐसे में आपको थॉट्स की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु ये जो मंगल हैं ब्लड से जुड़े हुए हैं, और या कॉन्फिडेंस की दिक्कत है आपको, तो वो चीज़ें थोड़ा और बढ़ सकती हैं राहु मंगल के साथ में आने से। तो ये हो गया आपका राहु और मंगल का। राहु का विशेषता कहा जाए तो मेष राशि में है, और ये जो मेष राशि कहीं पर भी हो हमारे सर को दिखाती है, तो गुस्से की समस्या रह सकती है, बीपी की समस्या रह सकती है। पंचम में राहु न बुरे होते हैं न अच्छे होते हैं, इनको मीडियम माना गया है। अब ये त्रिकोण के स्वामी के साथ है तो आपको स्टॉक मार्केट में लाभ करा सकते हैं। आपका जो आइडिया होगा काफ़ी ओरिजिनल होगा, उस चीज़ के लिए यहाँ पे अच्छे हैं। यात्रा वगैरह के लिए भी बहुत बढ़िया है, यात्रा वगैरह आपको कराएंगे। विवाह आदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपका देने वाले हैं, और अचानक धन संपदा भी दे सकते हैं। थोड़ा ध्यान किस चीज़ का रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, ऋण वगैरह से बचना है। ऐसे में ऋण वगैरह नहीं लेना है, और अपने काम पर ना नियम को फॉलो करना है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, एकदम कब क्या करना है उसका आपके पास पूरा वो होना चाहिए। क्योंकि छठे भाव से अगर हम गिनते हैं तो 12वां भाव पड़ता है, ये इस भाव से, छठे भाव से ना 12वां भाव पड़ रहा है। तो इस वजह से छठे भाव को हम चीज़ों को हमको अच्छा करना है, सेवा करनी है, दूसरों का साथ देना है,
लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, वहाँ राहु का थोड़ा सा असर रहेगा आपका। और दसम भाव से भी राहु जो है अष्टम आ रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान का ख्याल रखना है, अपने कर्मों को सही डायरेक्शन में कर रखना है। हम दसम भाव को कई बार सोचते हैं कि ये जॉब है, पर ये जॉब नहीं है, पूरा कर्म है आपका ओवरऑल। जॉब नौकरी वगैरह जो है छठे से आ रहा, छठे से 12 में जा रहा, तो जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अगर राहु की दशा है, महादशा है, तो ऑब्स्टिकल थोड़े से आ सकते हैं। तो राहु के लिए जो रेमेडीज हैं वो करें, जैसे कि माँ दुर्गा की पूजा है आपका। इसके साथ साथ बुधवार के दिन चितकबरी चीज़ों का दान है। चितकबरी मतलब काली सफ़ेद चीज़ें, एक ही चीज़ों इसमें काला सफ़ेद रंग हो, उसका दान है। जौ आदि को पक्षियों को खिलाना एक जो है राहु की अच्छी रेमेडी है। चींटियों को वो मीठी रोटी खिलाना, वो भी राहु की एक रेमेडी है। तो इनमें से रेमेडी करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, प्रार्थना करें, तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये ऐसा कब ज़्यादा होगा? अगर राहु की दशा महादशा है तो। राहु का भी होगा, अब केतु का देख लेते हैं। केतु का यही है कि देखिए, अगर केतु की दशा है तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ लेकर जाना चाहती है। ऐसे में अगर आप सिर्फ लाभ के बारे में सोच रहे हो तो फिर दिक्कत होगी, आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। स्वाध्याय पे ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो राहु की जो एनर्जी बैलेंस होगी तो केतु की भी एनर्जी बैलेंस होगी, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। केतु कि अगर दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा करना, मत्स्य अवतार की कथा को सुनना, मछली आदि का कुछ केयर करना, उनके लिए कुछ करना, कुत्तों के लिए कुछ करना, ध्वजा आदि का दान करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर रहेगी। केतु एकादश भाव में, गोचर में कुछ बुरे नहीं है। केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ है, उन पर गुरु आदि की दृष्टि है, तो फिर आपको अचानक धन प्राप्ति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि से लाभ भी हो सकता है, उसके लिए बढ़िया है। अगर वहाँ पर नेगेटिव है तो थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। तो केतु भी हो गए, हमने शनि देखा, गुरु, राहु, केतु, शुक्र, सारे ग्रह देख लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ कि इस महीने में त्योहार कौन कौन से हैं। 1 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, आपकी जगन्नाथ यात्रा है, बहुत विशेष दिन है। इसके साथ साथ एकादशी की बात करें तो 10 तारीख को देवस्यानी या आषाढ़ी एकादशी है, और 24 तारीख को कमिका एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत विशेष दिन है। इसी के साथ साथ 13 तारीख को वेद व्यास जी का जन्मदिन है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितना महत्वता हमारे कल्चर में गुरुओं की दी गई है उतनी कहीं पे नहीं मिलती। यही कारण है यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का जो लेवल पहुँचा है वो इसी वजह से पहुँचा है। कुछ उसका माइनस भी रहा है, हो भी सकता है, होता ही है, पर पॉजिटिविटी भी उसकी वजह से रही है। इसके बाद देखिए 11 और 25 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत है। सोमा मतलब ये सोमवार के दिन पड़ेगा, तो इसका एक विशेष महत्व हो जाता है। 26 तारीख की मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख को आपकी संकष्टी भी है, कर्क संक्रांति भी है। संक्रांति मतलब सूर्य जो राशि बदलेंगे ये 16 तारीख को बदलेंगे। आपका संकष्टी आपका चतुर्थी होता ही है। तो गणेश जी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। किसी को केतु की दिक्कत है तो संकष्टी का व्रत अच्छा रहता है। संक्रांति तो आत्मा सो परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अमावस्या की बात करें तो 28 तारीख को श्रवण अमावस्या है। अमावस्या को भी हम चंद्रमा से जोड़ते हैं, चंद्रमा हमारा मन है, तो चंद्रमा से कोई दोष हो उसके लिए। पितरों से जोड़ते हैं, पितृ पक्ष में की अमावस्या वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पर हर अमावस्या पितरों से जुड़ी है। इस दिन गीता के 7वें अध्याय को सुनना, पितरों का मंत्र आदि का जाप करना, उनके लिए कुछ पुण्य वगैरह करना, ये बहुत अच्छा रहता है। और इस त्योहारों की वजह से हम अपने कहीं ना कहीं इतिहास से अपने से जुड़ते भी हैं, कुछ अच्छा करते भी हैं। अदरवाइज तो आजकल की लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम कौन है, काम याद रह जाता है। तो वहाँ भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। तो ये त्योहारों का भी हो गया आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन जो है वो दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।